ओम शांति। आज 23 जुलाई 2023 के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 मार्च 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, बाबा ने हर बच्चे को वर्षे के रूप में सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी उस अधिकार में बच्चे कितना रहते हैं, तो देखा गया कि अधिकार के स्वरूप में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। और नंबरवार होने का कारण क्या है? तो बाबा ने देखा कि सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति में उस अधिकार में रहना अर्थात सदा प्रसन्नता का अनुभव करना, और जो प्रसन्न चित्त है वो सदा संतुष्ट है। तो जब सर्व प्राप्तियों के अधिकार स्वरूप में नहीं है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई असंतुष्टि का कारण बन जाता है, अर्थात कोई न कोई अप्राप्ति की महसूसता होती है। और इसीलिए चाहिए कि चाहना में आ जाते, तो अप्राप्ति होने के कारण सदा प्रसन्न नहीं रह सकते हैं और इसी कारण असंतुष्ट हो जाते हैं। अप्राप्ति ही असंतुष्टता का कारण है। फिर बाबा कहे कि प्रसन्न चित्त रहने के लिए प्रश्न चित्त से पार हो जाना। या प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त है, तो कोई ना कोई प्रश्न सामने आ जाता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्न आने से प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कहे, आज से लेकर के प्रश्नों को समाप्त करो और सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज दुनिया के अंदर भी हर आत्मा को क्या चाहिए? हर इंसान को नाम, मान और शान की अनुभूति करनी है। मनुष्य यही समझते हमारा नाम हो, हमारा मान हो और हमारी बहुत ऊंची शान हो। तो बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को बहुत ऊंचा नाम दिया है। बाबा कहे, आज भी आपके नाम से अर्थात ब्राह्मणों के नाम से ही लोगों की जीवन चलती है। आज भी ब्राह्मण नाम से ही कमाई करते हैं। तो बाबा ने बच्चों को इतना ऊंचा नाम दिया। बाबा कहे, मेरी पूजा तो सिंगल रूप में होती है, लेकिन बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। तो जरूर बाप ने बच्चों का इतना ऊंचा नाम किया है। आज भी मंदिरों में जाओ तो भक्त देवी देवताओं के नाम से ही वहां पूजा करने जाते हैं। तो बाबा कहे, जब बच्चों को इतना ऊंचा नाम भगवान ने दिया कि उसका यादगार प्रूफ शास्त्रों में है कि हनुमान ने अपने हृदय में दिखा दिया कि राम की तस्वीर है। तो बाबा कहे, बच्चों के दिल में बाप है, तो बाप के दिल में भी बच्चे समाये हुए हैं। साथ ही साथ बाबा ने बच्चों को इतना ऊंचा मान भी दिया कि बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की तो सिंगल रूप में पूजा हो रही है। तो इसीलिए बच्चों को इतना ऊंचा मान भी दिया और बच्चों की इतनी ऊंची शान कर दी, जो बाप के दिल तख्त नशीन सो भविष्य राज्य तख्त नशीन बन गए।
तो इसीलिए बाबा कहे, जब भगवान आपको इतना ऊंचा नाम, मान और शान देते हैं तो और क्या चाहिए। इसीलिए सदा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप में स्थित रहो, तो कभी भी जीवन के अंदर अप्राप्ति अर्थात असंतुष्टता, अप्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। बाबा संपन्न और संपूर्ण होने कारण ऐसे बाप के बच्चे हैं, तो सर्व प्राप्तियां तो स्वाभाविक होगी। तो बाबा कहे सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया है, किसको 20 दिया हो, ये तो नहीं किसी को कम ज्यादा दिया है, किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। क्या देख रहे हैं बाबा? बाबा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है, कम जास्ती नहीं दिया है, बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाप दादा सर्वशक्तिमान और संपन्न सागर है। सब कुछ बच्चों को दिया, सारी प्राप्तियां कराई, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। जितना प्राप्तियों को अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है कि मेरा खजाना है। दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। जितना जितना अपने में उसकी धारणा करते हैं उतना उस खजाने को अपना बना देते हैं। तो क्या देखा? तो बाप दादा ने क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति में नंबरवार बना दिया है। अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। हर एक की धारणा शक्ति अपनी अपनी है। तो इसी कारण से बाबा कहे जब धारणा शक्ति अपनी है, यथाशक्ति है, तो जरूर है खजाने को अपना बनाने में नंबरवार तो हो ही जाएंगे। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है। संपूर्ण अधिकार और सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा है। और बाबा कहे जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे का
वह अनुभव में रहती है, तो उसकी निशानी क्या होगी? जो ऐसे प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक व का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। वो क्या होंगे? वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। संतुष्ट मणि आत्मा का चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नचित से न्यारा। उसके जीवन में प्रश्न नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। वो सदा प्रसन्नचित है। तो प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नचित से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित बने हो। पिछली 2 मुरलियों में भी बाबा ने कहा था, वाई वाई नहीं करो, फ्लाई। तो बाबा बच्चों को प्रश्नों से पार ले जाने के लिए कितनी विभिन्न युक्तियां बताते हैं कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बन करके रहो, उस अधिकार में रहो, तो कभी असंतुष्टि या कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता है। तो बाबा कहे, तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, चाहे खुद के मन में चाहे दूसरों के प्रति उठता है। प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, क्या है? या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? वैसे गायन है, क्या गायन है ब्राह्मणों के लिए? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये गायन है। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। बाबा कहे, आप ही हो जिसका गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है? पूछते बाबा कि अपने आप में देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है? तो कारण क्या होता है? कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता होती है। कहां न कहां अप्राप्ति की महसूसता है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। नहीं तो गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का गायन है? पूछते बाबा, ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे, कि अभी होना है। बाबा कहे, विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे, ये सोचते हो या अभी संपन्न होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते,
ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होगी? बहुत है? अच्छा, जो समझते हैं, बाबा फिर उसको रिवाइज करते हुए पूछते हैं, जो समझते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद है। माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। जो सदा प्रसन्न रहते और माया कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे तो भी हिले नहीं, अंगद के समान रहे, माया हार जाए, नमस्कार करे, ऐसे जो समझते हैं, बाबा कहे हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। तो बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। बाबा कहे बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया, कोटों में कोई है, तो बाबा कहे क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, ब्राह्मणों की डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी न हो। बाबा मिसाल देते, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, कंप्यूटर की भाषा में आता है कि कोई भी चीज को मिटाना है, डिलीट दबाया, सब समाप्त। तो बाबा कहे कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। बस क्वेश्चन कभी ना हो, फुल स्टॉप की मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। कभी कोई प्रश्न उठे ही नहीं, सदा समाप्त, फुल स्टॉप। तो बाबा कहे उसको कहा जाता सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे, हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूं होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे उनके साथ, दूसरे प्रश्न वालों के साथ मिक्स हो जाएंगे, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। तो जो खुद प्रश्नचित्त है वो दूसरों को भी प्रश्नचित्त बना करके उनके प्रश्न को भी क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। अर्थात टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। तो बाबा कहे दूसरा कुछ भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन आपको हिलना नहीं है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया, उनके प्रश्न को भी बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया। आपने टेका दे दिया, एक से दो का हो गया, दो से फिर चार का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय कौन सा वाइब्रेशन क्रिएट हो गया? तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसे है, साथ दे दिया, बाबा कहे साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई। अच्छा है ना, हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए
प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त, ये लक्ष्य है। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। जो प्रसन्न चित्त होगा उसके मन बुद्धि की गति व्यर्थ के रूप में फास्ट नहीं होगी। कैसे होंगे? सदा निर्मल निर्माण, सदा निर्मल निर्माण। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। जो प्रसन्न चित्त होंगे, प्रश्न चित्त नहीं होंगे, निर्माण होंगे, तो निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएंगे। कमजोरी क्या आती है? पहली कमजोरी तो बाबा ने बताई कि दूसरों के प्रश्नों में हाँ में हाँ मिला देना। बाकी कमजोरी क्या आती है? सदा उस लक्ष्य को, संतुष्टता प्रसन्नता के लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हैं, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हैं। अपने आप जब होंगे तो ठीक चलेंगे, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन दूसरों की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हैं। फिर कहते हो इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया। फिर बाबा को एक्सक्यूज क्या देंगे कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने एक बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। क्या मीठी मीठी बातें रखते हैं? कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा के साथ करते हैं। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहां जो निमित्त है उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं। बाबा कहे जो निमित्त दादियां हैं उनको बहुत कथाएं सुनाते हैं। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं और इस तरह से दादियों को सुनाते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबी कथा नहीं सुनाओ, 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है। ये व्यर्थ बातें बाबा कहे बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती है। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीजें हो तो अच्छी लगेगी ना। बाबा कहे जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, बोलना और करना, इसमें चलते चलते क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी। फिर क्या सोचते हैं? मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। बाबा कहे उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली।
वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। उनकी बातें, व्यर्थ की बातें सुनते सुनते अपने दिल में समाते हुए वो संस्कार बना देते हैं। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देती है। बुद्धि जो यथार्थ निर्णय देती सही गलत का, वो खत्म कर देती है। इसलिए सबसे सहज, सदा संतुष्ट रहने की विधि है। हाँ, विधि बताते हैं बाबा। सबसे सहज, सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में, खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। बाबा कहे ये प्राप्तियों को चेक करो। इतनी प्राप्तियां बाबा ने कराई है। प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहो तो कभी असंतुष्टता नहीं आएगी। तो प्राप्तियों को देखो कि ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, और प्रैक्टिकल नशे में, खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, मिसाल देते हैं बाबा कि जिस तरह विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ, अहंकार होता ही है। इंसान को क्रोध तभी आता है जब उसके लोभ में कोई विघ्न पड़ता है या अहंकार को चोट लगती है। तो बाबा कहे तो आंतरिक रूप से चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ, अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी है। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी इसी प्रकार, बाबा का एक गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। एक गुण के साथ दूसरे गुण भी साथ में मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। चाहे गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान के खजाने का, खुशियों की प्राप्ति का, बाबा कहे कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं। और प्राप्तियों के विषय में बाबा कहे दुनिया में भी लोग प्राप्ति क्या चाहते हैं। हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान, और तीसरा शान।
नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया में भी मनुष्य ये तीन प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? पूछते बाबा बच्चों से, आप क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना? हद का नहीं, बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? रियलाइजेशन बाबा देते कि आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है, सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? जो स्वयं भगवान नाम जपे, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह चला रही है। बाबा कहे, आपके नाम से ही अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाबा कहे, हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम हो तो कभी किसी में लेते ही नहीं। कई लोग सोचते ना, मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूं, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। बाबा तो देखता है, कोई भले कितने भी सेवा करे और अगर नाम ना हो, तो बाबा कहे, बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया, तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया, तो क्या हर्जा? बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं हनुमान के चित्र में? तो बाबा कहे, जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो बाबा के दिल में तो हमारा नाम हो गया ना। तो सभी का नाम है, देखा है पक्का। कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है। बाबा ने कह दिया, आप सभी का नाम बाप के दिल में है। तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही कि मान लो कि आपका नाम राइट है, यथार्थ है, फिर भी नहीं होता है,
और किसी ने अपने संस्कारों के कारण अपने आप को राइट कर दिया, उसका नाम हो जाता है, आपका नहीं। तो बाबा ने गारंटी दे दी, तो विजयी माला में आपका नाम निश्चित है। इसीलिए इसकी भी परवाह नहीं करो कि मेरा नाम हो। इस रूप में माया ज्यादा आती है। बाबा ने देखा कि इस रूप में माया बच्चों को ज्यादा सताती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजयी माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा, उसका नहीं होगा। पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजयी माला में है। अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? नाम के साथ फिर मान भी चाहिए। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो। बाबा प्रूफ भी देता है कि कितना आपका मान है, उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है। ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब तो चित्रों का मान है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। ये प्रूफ है, प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों का कैसे मिलता? बाबा कहे अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा। जब परमात्मा का मान मिल गया, आत्माओं का मान क्या करेंगे जब परमात्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई कभी हाथ में नहीं आती है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। जितना परछाई के पीछे भागो उतना परछाई और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया।
बाप के दिल तख्त नशीन है। ये कितनी बड़ी शान है कि बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना, तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना। जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। क्या गलती करते हो? जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, गलती कहाँ होती है बाबा बताते हैं। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए। इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। अब चेकिंग करने की विधि क्या है, वो भी बाबा बताते हैं। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। जहां अभिमान है तो निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। बाबा कहे रियल शान वाले निर्माण होंगे, और जहां अभिमान मिक्स होगा तो थोड़ा भी कभी किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। ये विधि है चेक करने की कि अभिमान है या शान है। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो। यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है वो अभिमान का लगता है। तो क्या कहते लोग भी कि ये है तो बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। इतना भी अगर किसी ने कहा कि है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो इतना भी कहा तो भी अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम है ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो। क्योंकि समय समीप आ रहा है, और समय समीप क्या सूचना दे रहा है। समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। अच्छा, ओम शांति।